आज के इस अखिल भारतीय दलित समाज द्वारा आयोजित खटिक समाज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आधुनिक राजनीति के चाणक्य नरेंद्र भाई मोदी के विजय रथ को एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, आगे आने वाले हर चुनाव में आगे ले जाने वाले माननीय अमित शाह जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, प्रणेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भाई उदित राज जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा में सांसद, इस प्रदेश के जुझारू नेता श्री विजय गोयल जी, अंबेडकर नगर से एमएलए रहे, अब तक एमएलए रहे भाई अशोक चौहान जी, और समाज के विभिन्न पदों पर आसीन ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ सभी मंचासीन कार्यकर्ताओं को, दिल्ली भर के कोने कोने से आए समाज के जुझारू सब साथी बंधु, अब रणभेरी बच चुकी है। हम सब लोग कमर कस के युद्ध के लिए तैयार हैं और अब तक हमारे समाज पर, खासकर दलित समाज पर जिन लोगों ने पहला फुसलाकर, गलत दिशा दिखाकर, झूठे नारे बनाकर कब्जा करने की कोशिश की, उनका पर्दाफाश हो चुका है। जिस प्रकार जिन लोगों ने दिल्ली की जनता को बरगलाकर, झूठे तरीके से सरकार बनाकर पहले कसम खाते थे कि हम किसी भी कीमत पर इस भ्रष्ट कांग्रेस के लोगों के साथ न तो जाएंगे, न इनके साथ सरकार बनाएंगे, न इनको समर्थन देंगे, और वही बात पलटकर उनके साथ सरकार बनाई। जब सरकार लगा 49 दिन सरकार चलाई, जब दाल आटे के भाव आने लगे सामने, जब वादे पूरे करने की बारी आई, जनता के खजाने को लुटा करके भी प्रदेश की जनता को बरगला नहीं सकते, ऐसा जब मौका आया तो झूठी बात कहकर, झूठे तरीके से भगोड़े की तरह 49 दिन में सरकार छोड़कर भाग गई। दिल्ली तो संभली नहीं, देश को चलाने के लिए चले थे। मकसद इनका साफ था, ये दूसरे लोगों से मिलकर नरेंद्र भाई मोदी का रथ रोकना चाहते थे। इनके मंसूबे खराब थे और ये सारे देश ने इनके मंसूबों का पर्दाफाश कर दिया। ये न घर के रहे, अर्थात न तो दिल्ली के रहे, और न घाट के रहे, अर्थात न तो बनारस के रहे, न तो दिल्ली के रहे, न घर के रहे, न घाट के। ये कहां के रहे, ये आप सब लोग समझते हैं। ऐसे लोगों के चालों में न आकर, खासकर दिल्ली की इन 12 सीटों पर पिछली बार इन्होंने किसी न किसी प्रकार से गलत तरीके दिखाकर, गलत मंसूबे बनाकर जैसे अपनी सत्ता जमाई थी। इन 12 सीटों पर खासकर हम आप सबको जवाब देना है कि 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में, अमित भाई शाह की झोली बनाएंगे और दिल्ली में मजबूत और स्थिर सरकार बनाकर देंगे। ये आपके बूते पर है, आपके कंधे पर है, और आप आज प्रण कर लेंगे तो दिल्ली में अगर 12 सीटें आ गई तो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती, और ये शक्ति आप लोगों के हाथ में है। लेकिन बस एक ही बात की कमी है, आप लोग हनुमान जी की स्थिति में हैं। जब लंका पार करनी थी तो हनुमान जी को अपनी स्थिति का विस्मरण हो गया, हनुमान जी भूल गए थे। और फिर जामवंत ने जब उनको अपनी शक्ति याद दिलाई तो हनुमान जी ने समुद्र भी पार किया और रावण की लंका
हनुमान जी हैं। आज आपको अपनी स्थिति को स्मरण करने की आवश्यकता है। आपको अपनी स्थिति का एहसास हो गया तो आप इसकी हर प्रकार के रावणों की लंका ध्वस्त करके और एक सतत संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, अपना योगदान करेंगे और अपनी शक्ति के साथ हनुमान जी के रूप में हर प्रकार की ऐसी आपके क्षेत्र में आने वाली लंकाएं हैं उनका दहन करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्थायी और मजबूत सरकार बनाएंगे। आप सब साथियों के परिश्रम से, आप सबके कर्तव्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनने वाली है। और माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार, मैं हरियाणा में, मुझे अमित शाह जी ने काम की बात जोड़ दी थी। हरियाणा में हमारे 4 MLA थे। पूरे देश में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हरियाणा में 4 से 47 MLA हुए और स्पष्ट बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अमित भाई शाह का, उनके प्रेरणादायी नेतृत्व का कमाल है। इसी प्रकार दिल्ली में आपकी कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी की 40 से कम MLA आने वाली सरकार नहीं बना सकते। ये सब आप लोगों के हाथ में है और इस बात को माननीय अमित शाह जी की झोली में आप 12 सीटें रख देंगे तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ 52 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।